नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। सपाक्स पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए देश की एकता, सामाजिक समरसता और सुशासन को प्राथमिकता देने की बात कही है। पार्टी ने समान सिविल एवं आपराधिक कानून, आर्थिक आधार पर आरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण कानून, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, रोजगार सृजन और किसानों को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। संकल्प पत्र में युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने, सस्ती एवं सुलभ न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने का भी उल्लेख किया गया है। पार्टी का कहना है कि इन संकल्पों के माध्यम से वो देश की विकास और सुशासन की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी ये वार्षिक बैठक है, तो ये हम समय समय पर करते रहते हैं और इसमें हमने हमारे जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे हमने सुझाव लिए और हमने अपना एजेंडा है उसमें हमने किन किन मुद्दों पर बात हुई है आज? राष्ट्रवाद पे हुई है, देश में बढ़ती हुई भ्रष्टाचार पे हमने चर्चा की है, देश की कानून गिरती हुई कानून व्यवस्था पे भी चर्चा की है। और आज जो पूरी दुनिया जब राष्ट्रवाद के नाम पर संगठित है या कह सकते हो कि विघटित है, तो हम राष्ट्रवाद के मुद्दे भी हमने ये मुद्दा उठाया कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के बिना हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी विश्व में भारत एक राष्ट्र के तौर पे है ना, तो हम बिना राष्ट्रवाद के कैसे सुरक्षित हैं। आज तो देश जब यूनाइटेड है तो राष्ट्रवाद के नाम पर यूनाइटेड है। अगर बाहर से हमें देख रहे हैं तो हम विघटित हैं, विघटित भी हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर भारत हमारी आइडेंटिटी है, राष्ट्रीय आइडेंटिटी है। तो हम इस मुद्दे को अगर छुपाएंगे या ऐसे पीछे हटेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये हमारा मुद्दा है। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना हमारा मुद्दा है। सर, भारत में सरकार भी हमारी है, इसके बाद भी राज्य सरकारें तक राजमाता घोषित नहीं कर पा रही है। 2 दिन पहले ही एक गाय को काटी गई भोपाल में, लेकिन ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन पार्टियां को बिल्कुल ये तो सत्ताधारी पार्टी है, ये गाय के नाम पर राजनीति करती है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया के दौरा किया ना, उन्होंने कहा कि बीफ उत्पादन में हम विश्व में 2 नंबर पे हैं। वहाँ उनके लिए वह गर्व की बात होती है, और जब चुनाव आता है वह कहते हैं कि गाय माता है, कि वो कहते हैं कि गाय हमारी राष्ट्रीय माता है, हम इस पर पाबंदी करेंगे, करने से मना करेंगे, बंद करेंगे और विदेश में जाके कहते हैं कि हम बीफ उत्पादन में उनके लिए गाय वोट लेने का राजनीतिक माइलेज का साधन है हमारी पार्टी अगर भविष्य में आती है तो हम इस तरह के निर्णय ले पाएंगे। बिल्कुल ले पाएंगे। हमारा एजेंडा ये है, सबके साथ मैडम है, मैडम है, इनसे हमारी बैठे हैं, अनिल जी मिश्रा भी गए थे, तो हमने ये हमारा एजेंडा ये है कि हमने एक फिक्स एजेंडा रखा है। अब इस एजेंडे पे हम इधर से उधर नहीं, उस लकीर पे चलेंगे। अगर किसी को आना है हमारे साथ तो आओ, नहीं आना साइड में हम समझौता वाली दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे। बार बार ये नहीं देखेंगे इससे हमने कितना मिल रहा है, कितना माइलेज मिल रहा है, कितना पॉलिटिकल एडवांटेज मिल रहा है। हम अपनी लाइन को फॉलो करेंगे, उसमें किसी को आना है आओ, नहीं आना है उसमें हम नहीं आएंगे। हमारा राष्ट्रवाद का मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, हम स्ट्रिक्टली फेस आएंगे। सब भ्रष्टाचार की बात करें तो कोर्ट के रूम तक भ्रष्टाचार की लपटें फैली हुई है, तो कैसे हम जब कोर्ट रूम में ही भ्रष्टाचार पनप रहा है तो बाहर तो हम क्या किस तरीके से? देखो श्रीमान महोदय, अगर संकल्प तगड़ा हो आपका संकल्प, अगर हम ईमानदार हैं तो हम ईमानदारी चाहिए और हम उस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अगर हमारा संकल्प नहीं कोर्ट में हो चाहे कहीं भी हो, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे। हमारा संकल्प हम भ्रष्ट नहीं है तो कहाँ समझौता करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं होंगे। जनता को हम कैसे बनाएंगे कि वो भ्रष्टाचार से दूर रहें और एक अच्छी जिंदगी जनता को? ऐसा है जैसे अगर आप मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी, मेरी आवाज़ से, मेरे व्यक्तित्व से, मेरी पर्सनालिटी से आपको पता चलेगा नहीं चलेगा क्या? चोर जैसा दिखता नहीं दिखता क्या? अगर कोई चोर होगा ना तो दूर से पहचान लिया जाएगा कि यार यार चोर, देखो संदिग्ध नहीं लगेगा क्या? तो हम भ्रष्टाचार करने वाले आदमी नहीं है, हमें भ्रष्टाचार पसंद है, हमें लालच है। हम देश एक मिशन के तौर पर इसको ले रहे हैं। सपाक्स हमारा छोटी सी पार्टी है, लेकिन हम इसको मजबूत बनाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे। सर, आपका
PS परिहार प्रदेश अध्यक्ष समाज पार्टी मध्य प्रदेश, और मुझसे पूर्व जो बाइट दे रहे थे वो राजस्थान समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय GL गोड़। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद, धर्म, नीति, सनातन, तमाम चीज़ें धरातल पे दिखनी चाहिए। ये राजनीतिक एजेंडे में नहीं होना चाहिए। ये राजनीति को कारगर बनाने के लिए ये अस्त्र नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में जो सरकार हुकूमत बैठी है, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, इनका केवल एक ही धर्म है, किसी तरह से सत्ता में इन्हें बने रहना है। ये किसी भी कीमत पे, ये आप इसको चाहें तो रखें और चाहें तो मेरी बाइट से बाहर कर दें। ये उन मुगलों से ज़्यादा खतरनाक लोग हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए अपने भाइयों को और अपने बाप को भी जेल में डाल दिया करते थे। इनने धर्म को नष्ट कर दिया। इनने भगवान श्री राम, जिनके मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके नाम पे पार्टी आई, आज उनके नाम पे इनने क्या किया है पूरा देश जानता है। ये देश में देश प्रेम के लिए नहीं, हिंदू धर्म के लिए नहीं, सनातन के लिए, ये शुद्ध व्यापार करने के लिए लोग बैठे। और हमारा जो समाज है, बुद्धिजीवी समाज जो है, सवर्ण समाज है, उसको प्रदेश में नहीं पूरे देश में समझ लेना चाहिए। आने वाला विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में टिकट कैसे बटेंगी, उसका नमूना दतिया उपचुनाव में इन्होंने बता दिया है कि हमें बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए जो मुंह पे पट्टी लगाएगा, हम उसको टिकट देंगे। ये हमारे जो सवर्ण नेता है ना, इन तमाम लोगों को समझ लेना चाहिए। ये आने वाले 28 और 29 के चुनाव में आप देखेंगे जितने सवर्ण नेता आज आपको देखेंगे, ये सब रोड पे नजर आएंगे, इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये चंदा चोरी को आप कैसे देखते हैं? चंदा चोरी, जो यूपी की चंदा चोरी को आप कैसे देखते हैं? मेरे से बेहतर आप मीडिया वाले जानते हैं। चंदा चोरी क्या नहीं हुआ मंदिर के नाम पे, और कब से हो रहा है? मंदिर निर्माण तो अभी हुआ हाई कोर्ट के आदेश के बाद। उसके पहले मंदिर के नाम पे कितना चंदा, कहाँ चंदा, जिसका कोई ऑडिट नहीं। जैसी इनकी संस्था है RSS, वैसे ही इनने राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया। जैसे ये RSS का आज तक कोई हिसाब नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, किसी को पूछने का हक नहीं। इवन दोस्त जिस संस्था से भारतीय जनता पार्टी निकली है, उस संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है। आज अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार हैं, व्यापारी हैं, छोटा सा कोई कार्य कर रहे तो उसका नियमानुसार एक रजिस्ट्रेशन होता है। ये बगैर रजिस्ट्रेशन के चलने वाले लोग हैं। इसी तरह से इन्होंने ट्रस्ट को चलाना चाहा कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं हो। क्या बोले चंदा चोरी के विषय? वो तो बाल स्वरूप में थे भगवान श्री राम, हमें तो लगता वो ही चोरी हो गए। मंदिर में जो स्थापना आपने की है, वो कहाँ से खरीद के लाए, कितने में खरीद के लाए हो तुम, हमें नहीं मालूम। बाल स्वरूप है ना, अयोध्या तो जन्म स्थली है ना भगवान श्री राम की, बाल स्वरूप में स्थापना होनी थी। लेकिन आप तो कहीं से बनवा के कितने में खरीद के लाए तुम पता नहीं। और यहाँ इंसानों को जातियों में बांटा जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा, देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हिंदू किया जा रहा है, OBC अपर OBC लोअर OBC किया जा रहा है। इंसानों के विषय में बातें कही जा रही, ये मूल भारत का नहीं है, ये विदेशी हैं, ये फलाने हैं, ये आक्रांता है। अरे तुम जानवर खरीद के ला रहे हो विदेशों से, अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, जानवर विदेशी लाते हो और इंसानों को तुम विदेशी मूल बताते हो। क्या तुम्हारी संस्कृति है? मेरा खुला चैलेंज है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने कहा था ना, आप सब मीडिया वाले लोग हैं, कि ये परिवारवादी, ये रेवड़ी बांटने वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते। सबसे बड़ी रेवड़ी अगर इस देश में किसी ने बांटी है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार में 10,000 रुपए देके एक वोट खरीदा और आज रेवड़ियां बांटते फिर रहे हैं। लेकिन वही दूसरा, यानी हम पिए तो पुण्य और तुम पियो तो पाप,
ये इस पार्टी का सिस्टम है। चोरी हम करेंगे, हम मंदिर में करेंगे, हम धर्म को नेस्त नाबूद करेंगे, हम हाई कोर्ट के नियमों को नहीं, हाई कोर्ट के निर्देशों को नहीं मानेंगे, विधि विधान को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो आप चोर हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं। ये कौन सा देश चल रहा है भाई? किस तरह से हमें बांटा जा रहा है? सपाक्ष पार्टी का मिशन केवल हमें समरसता चाहिए इस देश में, जो आदिकाल से चली आ रही है, अनादिकाल तक चलेगी। हमें जाति आधार पर भेदभाव नहीं चाहिए, हम जाति के आधार पर नहीं बंटना चाहिए। हमें एक दूसरे की जरूरत है। हमारी चाहे वो दलित जातियां हों, चाहे ट्राइब की जातियां हों, चाहे सवर्ण हो, हम एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये मूल मंत्र सपाक्ष पार्टी चाहती है। आर्थिक आधार पर सपाक्ष पार्टी रिजर्वेशन भी देना चाहती है। ऐसी आती है कलेक्टर का बेटा जो है उसको फी नहीं लगता, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से आता है। और एक सवर्ण आदमी का ये कौन सा एक देश, कौन सा एक संविधान और कौन एक झंडा है? मुझे तो लगता आने वाले समय में जो साजिश ये लोग रच रहे हैं, 29 के चुनाव में मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे और राष्ट्रपति बनेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी। और हिंदुस्तान में राष्ट्रपति हुकूमत लागू होगी, लाइक चाइना, लाइक रशिया, लाइक अमेरिका। सर, जैसे देश में तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं, जैसे दिल्ली में मान को लो जंतर मंतर, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वो सही है, मांगना चाहिए? जैसे नीट का पेपर लीक हुआ है। झूठ हमसे यार, आप हमसे हम नहीं, मेरा कहना है कि ये वो सरकार है जो मांगने से कुछ नहीं देती। जो आप नहीं मांगोगे ना, वो देती है। हम कहते हैं SC ST एक्ट में जो आप नए नए संशोधन ला रहे हैं वो खत्म करिए, तो वो नहीं देते। वो UGC एक्ट ला देते हैं। UGC एक्ट में एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो मेरी जानकारी है, उसमें जो कंप्लेनर है, अगर आप चाहें तो उसका नाम नहीं बताया जाए। मेरे बेटे के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करता है और मेरा बेटा रेस्टिकेट होता है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, हम मर जाएंगे, वो गोपनीय रखा जाएगा, उसका नाम नहीं बताया जाएगा। ये कौन सा नियम है? कहाँ के नियम? पता कैसे चलेगा कि सही कौन है गलत कौन है? ये तो वही तो कह रहा हूँ। ये प्रश्न हमसे पूछने के नहीं है, ये प्रश्न आप लोगों को हुकूमत में बैठे आकाओं से पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं। हुकूमत में तो आप भी आएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर ईश्वर आपको शतायु करे, लंबी उम्र दे। हम हुकूमत में आने के लिए हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, एक सोच चाहते हैं, एक राष्ट्रीय सोच चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को देश से प्रेम हो, सत्ता प्रेमी ना हो लोग। इस समय सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, 2 लोगों के हाथ में सत्ता है। आपके यहाँ मुख्यमंत्री भी जो बैठा है वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहा है। उसको कोई निर्णय लेना तो दिल्ली से उसको बताया जाता है कि आपको करना है। पार्टी के क्या अलग मुद्दे रहेंगे जिससे जनता को आकर्षित करे? कि पार्टी का साफ कहना, हमें समरसता चाहिए। हमें देश में जो ऐसे नियम हैं जिनसे हम बट रहे हैं, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। हमारा कोई भी समाज ऐसा नहीं चाहता, हमसे अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सरकारें चाहती हैं कि सवर्ण और छोटी जाति, दलित जातियाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हम लोग अलग अलग बटें। ये सरकार चाहती है, हम ये चाहते हैं कि हम मिल के रहें। हम मिल के रहना चाहते हैं और सब मिल के देश का निर्माण करना चाहते हैं और देश का विकास। हम देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश के हालात के हिसाब से विकास चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में तरह तरह की 3 ऋतुएं होती हैं, तरह तरह के मौसम होते हैं, तरह तरह के खाद्यान्न होते हैं, उस संस्कृति, उस कल्चर को, तरह तरह के धर्म, तरह तरह की भाषाएं, उन सब चीज़ों को, संस्कृति को लेते हुए हम देश का विकास चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि जापान गए और हमने एक बुलेट ट्रेन लेके आ गए। बुलेट ट्रेन को लेके आज देश पे कितना कर्ज है, 50 साल तक हमारा देश उस कर्ज को पटा नहीं सकता। कितने लोगों को बुलेट ट्रेन में बैठना है? हम तो बाहर जाते और देख के आ जाते हैं, हम शुरू हो जाते हैं। हमें हमारे देश का विकास, संस्कृति और सामाजिक परिवेश के अनुरूप करना है। सपाक्ष पार्टी इन मुद्दों को लेके ही सत्ता में आना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। ठीक, बहुत
जी सर, आज क्या कार्यक्रम रखा गया है सपाक्स पार्टी आज द्वारा? सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव 2027 होने वाला है उसकी रणनीति तैयार की गई। आज मध्य प्रदेश के जो कार्यकारिणी के लोग आए थे उनको बुलाया गया था और उसमें तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। सपाक्स पार्टी अपने मुद्दों को गरीबी के आधार पर, आरक्षण के मुद्दे पर, ईस के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर और जो मंदिरों मठों की जो जमीन दी जा रही है उसमें सपाक्स पार्टी उन मुद्दों को करीब चुनाव लड़ा। और भी कौन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई मध्य प्रदेश को लेकर? मध्य प्रदेश के लोग भी हैं, बाहर के लोग भी आए, राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, पंजाब से, वही सभी कार्यकारिणी की बैठक थी, सभी जगह से लोग हमारे यहाँ से पधारे। एक और सर, जैसे चंदा चोरी की बात आती है यूपी की, तो वो क्या कैसे देखते हैं जो आप? चंदा चोरी है पूरे प्रदेश में चंदा चोरी तो हो रहा है। चंदा चोरी करा कौन? चंदा चोरी वही कराता है जो प्रशासन में होता है। बाहर का तो कोई चंदा चोरी कराता नहीं। चंदा चोरी का मतलब है कि जो माल है चोरी हो जाएगा तो चोरी देना पड़ेगा ना, उसका हमें पता नहीं देना पड़ेगा। चोरी हो गई नहीं तो हिसाब किताब देना पड़ता। तो हिसाब किताब ना देने पड़े समिति को, इसलिए ये तो काम किया गया। चंदा चोरी कब होती है? चंदा चोर क्यों होते हैं? आप देखो जो CBI और इस दुनिया के छापे पढ़ाए जाते, क्यों पढ़ाए? जिससे कि लोगों का माल जो हजम हो जाए। ये इसलिए किया गया है कि सरकार अब चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा करना था, वो मंदिर के ही चुनाव से। हमें लग रहा है कि भगवान राम के मंदिर के ही चढ़ावे से जो चोरी हुआ उसी से चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश का। मुझे ये याद हुआ। तो आपने कितने सीट पे लड़ेगी सपाक्स पार्टी? आप देखते हैं कितनी सीटों पर लगती है, तो समय बताएगा। अभी क्या रणनीति बनाई गई अभी है? रणनीति बनाएगी चुनाव लड़ने की उत्तर प्रदेश में, और जो मध्य प्रदेश में और ये सरपंच के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव, उस पर रणनीति तैयार करो। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।